1973 में बिहार का एक छोटा सा साधारण परिवार में सत्येंद्र दुबे का जन्म हुआ था। बचपन में वो पढ़ाई में बहुत तेज थे। मेहनत करके उन्होंने आईआईटी की परीक्षा निकाली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने सरकारी संस्था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI में नौकरी शुरू की। उस वक्त इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। इसका मकसद दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को शानदार हाईवे से जोड़ना था। सत्येंद्र दुबे की पोस्टिंग कोडरमा और बाद में गया में हुई। वहाँ उन्होंने देखा कि रोड बनाने में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़े ठेकेदार असली काम को किसी छोटे कंपनी को दे देते थे। घटिया चीजें इस्तेमाल हो रही थी। पेपर्स पर कुछ और दिखाया जाता था और जमीन में कुछ और काम होता था। उन्होंने कई बार अपने अधिकारियों को बताया लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। तो अब उन्होंने तय किया कि ऊपर तक बात पहुंचनी चाहिए और 11 नवंबर 2002 को उन्होंने सीधे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि उनका नाम गुप्त रखा जाए क्योंकि उन्हें खतरा हो सकता है। लेकिन बाद में उनकी पहचान लीक हो गई। धीरे धीरे ठेकेदार और भ्रष्ट लोग को पता चल गया कि ये शिकायत किसने की है। इसके बाद उन्हें डर और दबाव का सामना करना पड़ा। फिर 27 नवंबर 2003 की रात जब वो गया में एक शादी से लौट रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। पहले लूटपाट हुई, फिर गोली मार। हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 30 साल के थे। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक साधारण लूट बताया, लेकिन पूरे देश में सवाल उठने लगे। लोगों को लगा कि ये मर्डर सिर्फ चोरी के लिए नहीं हुई, बल्कि इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। मीडिया, स्टूडेंट्स और आम लोगों ने बहुत विरोध किया। IIT के स्टूडेंट्स ने रैली किए। बाद में मामला CBI को दिया गया। कुछ लोगों का गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आज भी बहुत लोग मानते हैं कि पूरी सच्चाई बाहर नहीं आई। सत्येंद्र दुबे की मौत के बाद इंडिया में व्हिसल ब्लोअर यानी भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोगों की सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई। बाद में सरकार को ऐसे लोगों की सेफ्टी के लिए कानून बनाने पर दबाव पड़ा। आज भी लोग सत्येंद्र दुबे को एक ईमानदार इंजीनियर के रूप में याद करते हैं जिसने देश के लिए सही काम करने की कोशिश की। सिस्टम उसे बचा नहीं पाया।